हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर शैलेश सिंह। एक बार फिर आपका यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेलाडोना की कुछ रूब्रिक्स के बारे में बात किया, बेलाडोना की पर्सनालिटी के बारे में बात किया और वहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि बेलाडोना जो है वो एक लाइट मेडिसिन है, हमेशा लाइट मूड में रहना चाहती है, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहती, ज़्यादा भार नहीं लेना चाहती है और बिना किसी जो है बिना एंगर के आपसे आके लड़ाई करती है, आपसे जो है वो अपने हक की बात करती है, बिजनेस की बात करती है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम जो है कुछ और मेंटल माइंड के रूब्रिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे और इसके साथ में ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि बेलाडोना के बच्चे जो है वो कैसे हमारे क्लिनिक पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और कैसे हम उनको आसानी से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि बेलाडोना जो है वो बच्चों की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। बच्चों के तमाम तकलीफ़ों को बहुत जो है आसानी से वो दूर करने की क्षमता रखती है। तो अगला जो रूब्रिक इसमें है वो है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में भी बेलाडोना है। बेलाडोना जैसी पर्सनालिटी जो है वो रीजन दे के बात करे ये समझ में कम आता है, क्योंकि बेलाडोना अभी तक हमने जितना देखा है वो ज़्यादा कहीं पे ध्यान नहीं देता, कहीं पे केयर नहीं करता है, कहीं पे जो है ज़्यादा उसका ज़्यादा अपने ये कहें कि अपने दिमाग का प्रयोग, अपने इंटेलेक्ट का प्रयोग नहीं करता है बेलाडोना। लेकिन वो जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें उसको रहती है, जैसे वो कहता है कि तो बताइए कब से आपको दिक्कत है? इधर डॉक्टर साहब 4-5 दिन से दिक्कत थी। अच्छा, 4-5 दिन से दिक्कत थी तो आप पहले क्यों नहीं आए? आपकी क्लिनिक बंद रहती थी, इधर 4-5 दिन से आप छुट्टी पे थे। हाँ, बाहर तो था। तो कहीं और नहीं दिखाया आपने? नहीं डॉक्टर साहब, आप ही के यहाँ ठीक हो जाता है, इसलिए हमने आप सोचा कि अब आप ही को दिखाएंगे। तो इस तरीके की बात होती है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कि वो जो है वो इन्होंने बताया था इसलिए खा लिया, ऐसे ऐसे था, इनका ठीक हो गया था, मैंने इसको भी खा लिया। तो इस तरीके का जो है रीज़न दे करके कई बार बात करता है, लेकिन जो उसके रीज़न में भी होते हैं वो भी फुलिश रीज़न होते हैं, वो बेवकूफ़ीपूर्ण रीज़न होते हैं। कहीं कोई उसमें बहुत ज़्यादा जो है ऐसी गहराई नहीं रहती है। ये खास बात है इस रूब्रिक के साथ बेलाडोना की कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में का मतलब होता है कि जब पेशेंट आपसे इस तरीके से बात करे, सर ऐसा ऐसा था, ये हुआ, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल आता है। उसमें जो है और भी मेडिसिन जो है लैकेसिस है, फास्फोरस है, उनका जो रीजन है वो समझ में आता है, लेकिन जो बेलाडोना का है उसका रीजन समझ में नहीं आता, वो उटपटांग रीजन ही ज़्यादातर देता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में है। फिर उसके बाद में जो है हमने अभी क्वेरल सम एंगर विदाउट, पिछले वीडियो में हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो पेशेंट आता है आपसे लड़ाई करता है लेकिन कोई उसमें एंगर नहीं होता। ये डॉक्टर साहब ऐसे नहीं चलेगा, आप जो है समय रखते हैं 5 बजे का और बैठते हैं आप 5:30 बजे, बताइए इतनी देर से मैं यहाँ वेट कर रही हूँ या इतना देर से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं कि वो आप पे आपसे बिना गुस्से के एक जिसको कहते नहीं कि ऐसे बात कर रहा है कि आपको जो है वो कंप्लेन कर रहा है, लेकिन उस कंप्लेन में कोई सीरियसनेस नहीं, नॉन सीरियस कंप्लेन है, तो आप भी उसको हल्के मूड में लेकर के अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार से हम 4:30 बजे आपसे बैठेंगे। तो ये बात हो गई। तो इस तरीके से नॉइज इंक्लिनेशन टू मेक नॉइज में भी बेलाडोना है। वो आपसे ऊंची आवाज़ में बात करेगा, तेज़ी से बात करेगा, ऐसे नहीं चलता है डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं। तो ये जो है, लेकिन आपसे कभी वो जो है विदाउट एंगर होती है वो बातें, इसलिए आपको वो बात बुरी नहीं लगती। अच्छा चलिए ठीक है, अब अगली बार से ऐसा नहीं होगा। या बताइए आपने ये जो 1 सीसी दवाई देते 3 सीसी देते हैं, ये पहले ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी कंप्लेंट्स ऊंची आवाज़ में बोलना, लेकिन फिर भी वो हमको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर एंगर नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें लाइट मूड में होती, बहुत हल्के फुल्के उसमें जो है ये बातें होती हैं। छोटे बच्चे भी इस रूब्रिक में आते हैं और छोटे बच्चे क्या होता है कि वो अटेंशन के लिए होते हैं। अब वो क्या करते हैं, मतलब बच्चा है बैठ के खेल रहा है ऐसे टक 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 या कुछ, तो वो जहाँ पे है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शोर कर रहा है, कोई ना कोई जो है वो आवाज़ कर रहा है, और जब आप उसको रोक दोगे नहीं क्या करो चलो, तो तुरंत वो ऐसे हंस देगा। जो बेलाडोना की हंसी होती है
वो बड़ी अच्छी हंसी होती है, मतलब बहुत ही जैसे होता है भोली मुस्कान जिसको कहते हैं, भोलापन उसके चेहरे पे होता है। और जो बेलाडोना का बच्चा होता है उसको देख करके हमारा मन करता है इसको एक बार ले लें, इसको अपनी गोदी में ले लें, थोड़ा सा इससे प्यार कर लें, क्योंकि उसका जो चेहरा होता है, उसकी जो मुस्कान होती है वो बहुत ज़्यादा भोली होती है, स्माइलिंग में है। बच्चा जो होता है आप उसको एग्जामिन करने जाओगे, पहली अटेंशन में जैसे ही होगा आप जैसे उसको उसकी तरफ देखोगे, वो चाहे जितना सीरियस इलनेस में हो, चाहे फीवर हो, चाहे रैश हो, चाहे जो हो, माँ बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसको, लेकिन फिर भी वो हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। प्लेफुल में है, प्लेफुल जो है बच्चा अगर जो उसके पेरेंट्स हैं आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब कल तो इसको बहुत ज़्यादा बुखार था, तो हमारा एक क्वेश्चन होता है जब फीवर था या जब इसको दिक्कत थी तो क्या कर रहा था? कुछ नहीं सर, ये फीवर चाहे जितना हो इसको, ये खेलते ही रहता है, ये जो है ये कभी शांत नहीं होता, कभी कभी रोता है, कभी नहीं रोता है, ये खेलता रहता है। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जो सीरियस इलनेस के समय तो उसको आराम जो है वो रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। आपको ने इससे पहले मैंने उस पर क्या बोलते हैं सीना कैमोमिला इस तरीके की मेडिसिन पर हमने कैरी डिजायर टू बी कैरीड वाला जो है वीडियो बनाया है, उस पर देखिए उसमें कितना ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे। लेकिन जो बेलाडोना का बच्चा होता है वो ज़्यादातर प्लेफुल में रहता है, स्माइलिंग प्लेफुल। जब आप बच्चे से बात करें थोड़ा सा ऐसे ऐसे आप करेंगे तो तुरंत वो अटेंशन आपकी लेगा और तुरंत वो स्माइल कर देगा, हमेशा खेलने के मूड में रहेगा। खेलते समय वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं हाथ पैर फेंक फेंक के खूब तेज़ी से हंस हंस करके खेलते हैं, तो इस तरीके की रूब्रिक में भी बेलाडोना का है। प्लेइंग डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक। प्लेइंग डिजायर टू प्ले हाइड एंड सीक का मतलब होता है कि बच्चे जो है वो आपके क्लिनिक में आते हैं, आके आपकी कुर्सी के चेयर के पीछे छुप जाएंगे, उधर छुप जाएंगे, मुझे ढूंढो, मुझे ये करो। तो इस तरीके का जो वो होता है, बच्चा आया है फीवर में है या जो है उसको दांत की परेशानी या जो भी दिक्कत है, लेकिन ज़रा सा उसको जैसे आराम मिलता है तुरंत वो खेलने लगता है, तुरंत वो जो है अपना हंसने लगता है। खेलने में भी उस हाथ पैर फेंक फेंक के खेलने वाले जो बच्चे होते हैं, सोफे पे कूदने वाले बच्चे होते हैं, जंपिंग रूब्रिक में है ये। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो भी बेलाडोना से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। बाकी हमने जो है उसमें आपको जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है कि जो इसका सर बहुत ज़्यादा पहले से गर्म हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, ऐसे बच्चों में भी बेलाडोना बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती है। अगर फीवर में पूरा फेस लाल हो जाता है फिर भी, लेकिन जो इनका जो जितनी सीवियरिटी इनके बीमारी की होती है, जितनी सीवियरिटी इनके इलनेस की होती है, उसकी तुलना में ये जो बच्चे होते हैं उतना मेंटली जो है वो एंशियस नहीं होते हैं, उतना ज़्यादा मेंटली वो एंशियस नहीं होते। हमको ये बोलना पड़ता है उस समय, हमारे मन में ये आता है यार है तो इसको इतना तेज़ फीवर, लेकिन फिर भी ये देखो कितना जो है कितना खुश है, कितना वो है। मतलब देख करके उसको देख करके आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी जो इलनेस है उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि जो हमको कोई बीमारी होती है, कोई दिक्कत होती है, उसका जो इम्प्रेशन हमारे माइंड पे, हमारे वाइटल फोर्स पे होता है, हमारा ब्रेन उसको कैसे रिसीव करता है, उसकी सीवियरिटी को, उसके पेन को, उसकी तकलीफ़ को कैसे हमारा ब्रेन उसको रिसीव करता है और उस पर कैसा वो रिएक्ट करता है, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अलग अलग मेडिसिन में इनका जो इंटेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है। उसी में जो है कैमोमिला का है, सीना का है, आर्सेनिक का है। जो बच्चा उसको ज़रा सी तकलीफ़ होती है वो पूरा घर सर पे उठा लेता है, पूरा मतलब जो है मतलब ऐसा लगता है कि इस बच्चे को उठा के फेंक दें, ये वाली फीलिंग आती है कैमोमिला और सीना के बच्चे में। कि उसको ज़रा सा क्या यार, ज़रा सा इसका तकलीफ़ होती है ना ये चिल्लाने लगता है, ज़रा सा इसको नोजी आई नहीं आर्सेनिक का बच्चा वो तुरंत वो भागता है, तुरंत चिल्लाने लगता है। और दूसरे तरफ ये भाई साहब हैं, इनको जो है इनको इतना तेज़ फीवर है, नाक से नोजी आ रही, ये है वो, लेकिन फिर भी वो अपना मस्त होकर के खेल रहा है। ये जो हमारी वाइटल फोर्स की लैंग्वेज है, ये जो हमारा सिम्टम्स को
मतलब जो रिएक्शन उसका जो है सिम्टम्स के प्रति रिएक्शन है, ये अलग अलग मेडिसिन में अलग अलग तरीके से होता है। और यहीं से हमारी जो इंडिविजुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट है जो होम्योपैथी में, कि अलग अलग इंडिविजुअल के लिए सेम कंडीशन के लिए, सेम इलनेस के लिए, सेम सीरियसनेस के लिए जैसा वो रिएक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग हमारी मेडिसिन अलग अलग हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। तो इस तरीके से जो बेलाडोना का जो बच्चा होता है वो चाहे जितना बीमार हो, लेकिन उसके बीमारी का जो पैरामीटर है उसके अनुसार उसको जो उसका जो रिएक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, रिएक्शन उसका थोड़ा सा हल्का फुल्का होता है। लाइट मेडिसिन है तो लाइट मूड में रहती है। एक रूब्रिक इसमें और आती है ये है नाउ सिक नाउ वेल। कई बार जो है पेरेंट्स आकर के कहते हैं डॉक्टर साहब ये जो है जैसे फीवर आता है वो आता है तो ये सुस्त हो जाता है, जा कर के लेट जाता है और उसके बाद जैसे इसका फीवर उतर जाता है तुरंत ये फिर खेलने लगता है। तो इस तरीके की, या जैसे इसको तकलीफ़ होती है, जितनी देर के लिए वो तकलीफ़ होती है उतना देर तो ये थोड़ा सा जो है सिकनेस की कंडीशन में जाता है। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती है, बहुत तेज़ बुखार आ गया तो जा कर के चुपचाप लेट गया, और जैसे ही बुखार ख़त्म हुआ वैसे ही वो अपने फिर पुराने मूड में आ गया, फिर उसमें हो गया। जब तक दांत दर्द हो रहा है बहुत वो है तब तक तो वो थोड़ा सा जो है उसमें है, और उसके बाद वो फिर लाइट मूड में आ गया। ऐसा नहीं कि बच्चा हमेशा जो है वो क्या बोलते हैं इसी मूड में रहता है, हमेशा वो मस्ती के मूड में ही रहता है। बहुत ज़्यादा जब तकलीफ़ होती है तो बीपिंग एंग्विश में भी बच्चा है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वेदना पूर्वक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रोता है, बहुत रोता है, लेकिन वो वाली कंडीशन कम होती है, रेयर होती है। और लेकिन जैसे ही उसकी तकलीफ़ ख़त्म होती है, जैसे उसको कोई दवा मिल जाती है, चाहे एलोपैथिक चाहे होम्योपैथिक, जैसे उसको तकलीफ़ कम होगी वो फिर तुरंत अपना पुराने कंडीशन में आ जाएगी, पुरानी मस्ती वाले मूड में आ जाएगी। ये है नाउ सिक नाउ वेल। अभी तक ये बीमार था, अभी तुरंत सही हो गया। पता नहीं कब बीमार होता है, कब ये खेलने लगता है, ये पता नहीं चलता है। इसके माँ बाप को भी ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ता है, ये अपना लोड ज़्यादा न लेता है न सामने वाले पे डालता है। एक और रूब्रिक है बहुत अच्छे से कभी कभी देखने को मिलती है, नेकेड वांट्स टू बी। नेकेड वांट्स टू बी में और भी मेडिसिन है, हायोसाइमस है, स्टामोनियम है, और भी मेडिसिन है, लेकिन जो बेलाडोना का है नेकेड वांट्स टू बी का मतलब होता है कि ऐसी भी चीज़ें अपने प्राइवेट पार्ट्स को वो खोल के दिखा देना। ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जो आप नॉर्मली जो है जैसे किसी पेशेंट को हम पर्टिकुलरली कहें कि आप अपना ये उतारिए, ठीक है, या आप अपना पैंट उतारिए, तो ये जो है अगर फोर्स करेंगे और वो उतार देगा तो ये नेकेड वांट्स टू बी नहीं है, ये दूसरा है। नेकेड वांट्स टू बी का मतलब है कि उसको यहाँ पे दर्द है, डॉक्टर तुरंत वो पहुँचा, उसने अपना ये खोल करके तुरंत आपके सामने वो हो गया। हमने कहा भी नहीं अरे ऐसा इतना ओपन कर दिया कि मतलब ठीक है बंद करिए, ये जब कहना पड़े तो ये नेकेड वांट्स टू बी है। हायोसाइमस का होता है कि वो इसलिए क्योंकि भैया देख लो तुम भी हमारा इलाज करने जा रहे हो वो है तो कहीं तुमसे गलती ना हो जाए, क्योंकि वो जो है धोखे से डरता है। तो आप पूरी तरीके से सारी जांच करवा लीजिए, फिर एक रिपोर्ट देख लीजिए, ये है यहाँ पे तकलीफ है, इसको कायदे से देख करके तब आप दवा दीजिए। बेलाडोना का इससे मतलब नहीं, बेलाडोना का वो तुरंत दिखा रहे बस, वो तुरंत अपना दिखाना इतना था तुरंत, क्योंकि नॉन सीरियस है। अगल बगल में क्या हो रहा है, आसपास कौन लोग बैठे हैं, आसपास कौन क्या कहेगा कौन, उससे उसको मतलब ही नहीं है। नॉन सीरियस मूड की वजह से आपको उस समय 100% समझ में आ जाएगा अगर आप ज़रा सा भी ध्यान देंगे कि क्यों इसने इतना ज़्यादा नेकेड किया है। क्योंकि जो सामने वाले की जो ब्रेन में जो चल रहा होता है, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, जो वो एक्ट करता है, वो हमको तुरंत समझ में आ जाता है। अगर आपका कोई ज़रा सा मजाक उठाए, ज़रा सा आपका कोई मॉक करे तो आपको तुरंत समझ में आए नहीं तुमने इसको ऐसे नहीं कहा है। ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ये सेंसिटिविटी होती है। तो जब वो एक्ट आपके सामने हो रहा होता है, जब वो चीज़ आपके सामने घटना घट रही होती है, उस समय सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है, ये चीज़ पकड़ना है। केवल इसमें जो है नेकेड वांट्स टू बी में केवल एक्शन को नहीं पकड़ना है कि आया और उतार दिया, ये नहीं, क्यों उतार दिया और कैसे उतार दिया,
इस पे ध्यान देना होगा। तो अगर आप बेलाडोना का जब पेशेंट होता है, वो जब भी नेकेड होता है, तो वो इसलिए नहीं होता है कि कई बार हमारे यहाँ जो है ARV का इंजेक्शन लग रहा है इस समय, तो वो मैं देख रहा था उसमें, तो उसमें पता लगा कि कहाँ कुत्ता काटा है। तो वो 14 साल का लड़का, वो तुरंत उसने अपना जो है यहाँ पे काटा था, तुरंत अपने पीछे जो है 12-15 लोग खड़े हैं इधर, वो तुरंत अपना उसने उसको खोल दिया। तो ये जो है ये वो तुरंत हमको समझ में आ गया, ये बेलाडोना का बंदा है। क्यों? क्योंकि उसको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है। वो भोला भाला, जैसे भोला भाला वाला जो होगा, तो उसको भोला भाला से और थोड़ा सा आप और आगे बढ़िए, थोड़ा सा उसको मतलब आप बुद्धू कह लीजिए, या थोड़ा सा नॉन सीरियस, कि उस मतलब मेंटली इंटेलेक्चुअली वो कहीं से वीक नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं से उसको दिमाग में कहीं से उसका इंटेलेक्ट कम है, कहीं से वो है, लेकिन वो दुनियादारी, जो नेब वाला जो वर्ड है, जो इसकी मेन मीनिंग है, जो इसका थीम है, कि दुनियादारी से उसको ज़्यादा मतलब नहीं होता कि लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे नहीं हंसेंगे, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों पे वो नहीं रहता। इतना लोड वोड नहीं लेना है उसको। जो कहा गया उसने कर दिया, उसके बाद पहन लिया, अपना वो स्लिप ले लिया, चला गया। बाकी किसने क्या कहा, मेरे दिमाग में क्या है, उससे उसको मतलब नहीं है। तो ये है बेलाडोना। इस तरीके का जो पर्सनालिटी होती है, इस तरीके की जो बिहेवियर होता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो इसकी श्रेणी में आते हैं, और इस मेडिसिन से वो आसानी से ठीक हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर आप 2-4 बार इसको और देखेंगे, थोड़ा सा और इसकी रूब्रिक्स को पढ़ेंगे, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो बेलाडोना की और भी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन उसमें जब भी आप इस मेडिसिन की रूब्रिक्स को पढ़िए, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि वहाँ पर ज़्यादातर कंडीशन में नॉन सीरियसनेस होती है, उसको ज़्यादा सोचना नहीं होता, ना तो कोई जो है वो मन में प्लान बना के बेलाडोना कोई काम करता है, वो प्लानिंग तो उसमें है ही नहीं है। मैथमेटिकल इनएबिलिटी फॉर्म में है बेलाडोना। मैथमेटिकल इनएबिलिटी का मतलब होता है कितने दिन से तकलीफ़ है, हो गया, मतलब उसको जो कैलकुलेशन है, दिन है, महीना है, साल है, ये उसको याद नहीं रहने वाला है। तो 2-4 दिन से हो गया होगा, नहीं नहीं 4 दिन से नहीं, हाँ सर हो सकता है महीने 1.5 महीने से हो। तो इस तरीके की जो बातें होती है, ज़्यादा वो लोड नहीं लेना चाहता, नॉन सीरियस बंदा है, ऐसे लोगों में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पिछले वीडियो से मिला करके इस वीडियो को देखिए, और जो है इसके साथ में जो इसकी रूब्रिक्स बताई गई हैं, उन रूब्रिक्स को हमने अलग से भी एक्सप्लेन किया है। अभी हमने कोई कंपैरिजन नहीं दिया है। बेलाडोना को कई मेडिसिन से कंपेयर किया जा सकता है, एकोनाइट से है, इसका कंपैरिजन है जो तुरंत एक्यूट केसेज में एकोनाइट और बेलाडोना तुरंत आती हैं। लेकिन जो एकोनाइट है वो भी लाइट डिजायर फॉर्म में है। एकोनाइट की जो लाइट होती है वो एश्योरेंस चाहता है, एकोनाइट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। बेलाडोना का ठीक उल्टा होता है, जहाँ बेलाडोना एकदम नॉन सीरियस, वहीं एकोनाइट बहुत ज़्यादा सीरियस है, और वो बहुत घबराया हुआ होता है कि कहीं मतलब उसको यहाँ तक लगता है कि ये जो दिक्कत हुई है इससे मेरी जान तक चली जाएगी। तो जब आप उसको एश्योर कर देंगे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी आप ठीक हो जाएंगे, तब उसको थोड़ा सा राहत की सांस लेता है। तो ये एकोनाइट है, ये बेलाडोना है। सल्फ़र में भी फ्रेबुलस है, सल्फ़र भी लाइट डिजायर फॉर्म में है, सल्फ़र भी बेल्थ में है। लेकिन जो सल्फ़र है, सल्फ़र थोड़ा सा ईगोटिज़म में है। तो जो सल्फ़र की जो पर्सनालिटी होती है वो बेलाडोना की पर्सनालिटी से एकदम अलग होगी। सल्फ़र में डेप्थ है, बेलाडोना में सैलोनेस है। बेलाडोना ऊपर ऊपर है, सल्फ़र में डेप्थ है। जब सल्फ़र का बंदा आपके क्लिनिक में एंटर करता है तो उस समय जो है आपको ये लगता है कि ये कोई जो है हाई क्लास का बंदा है, क्लास 1 का बंदा है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के उससे बात करते हैं। लेकिन कहीं से भी आपको अपने आप को आप डाउन नहीं फील करते हैं। ये सल्फ़र की पर्सनालिटी है। बेलाडोना की पर्सनालिटी से आप मजाक कर सकते हैं, आप मजाक कर सकते हैं, आप उससे मज़ा ले सकते हैं, और फिर भी वो नाराज़ नहीं होगा। वो थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेरलसम एंगर विदाउट में जाता है कि अरे सर आपको भी मुझे इतनी दिक्कत है, आप मजा ले रहे हैं हमसे, आप दवाई दीजिए, आप ठीक हो, हमको ये तो इस तरीके से वो आपको भी थोड़ा सा लाइट कर देता है, थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का कर देता है। आपकी भी हिम्मत होती है, आप भी उसमें थोड़ा सा
मतलब इंजॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। तो ये जो दो पर्सनालिटी जब आमने सामने बैठती हैं, जैसे डॉक्टर और पेशेंट जब आमने सामने बैठता है, तो दोनों का जो वाइटल फोर्स होता है, जो उनकी एनर्जी होती है, जो उनका आरा होता है, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वैसे ही वो माहौल बन जाता है, वैसे ही वो मूड बन जाता है। तो कई बार हम सामने वाले की जो सिम्टम्स हमने लिया है उसको अपने मूड से भी कोरिलेट करते हैं कि इसके आने पे मुझको कैसा महसूस हुआ था, मेरी फीलिंग कैसी आई थी। तो ये जो मेरी फीलिंग कैसी आई थी, तो कई बार हम उसको वहाँ से भी कोरिलेट करके और अपनी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है, ये कुछ और बातें थी जो हमको इसमें जोड़नी थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये मेडिसिन आपको समझ में आई होगी। तो इसको और पढ़िए खूब अच्छी तरीके से और इससे जो है पेशेंट्स को ठीक करिए। कोई भी चीज़ अगर आपको क्वेरी करनी है, कोई बात करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगता है तो इसको आगे और फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग भी होम्योपैथी से जुड़ सकें और हम एक दूसरे से अपनी नॉलेज को ऐसे शेयर करके और अच्छे से सीख सकें और अच्छे से इसकी सेवा कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।